तो याद है ना, क्लास 9th में बायोलॉजी में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग को पढ़ना है गाल्जी उपकरण। शांत रहो, गाल्जी उपकरण के बारे में पढ़ना है। गाल्जी उपकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग तो देखें, ठीक है। तो देखो बाबू, इसका खोज पहले कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, समझ रहे हो। गाल्जी काय का खोज, जो गाल्जी उपकरण देख रहे हैं इसी को गाल्जी काय कहते हैं। इस गाल्जी काय का खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी। अक्सर आपसे कोई भी पूछता है कि गाल्जी उपकरण का, सुनो इधर, गाल्जी उपकरण का खोज किसने किया था, तो कहना का कैमिलो। सुनो, कैमिलो गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं के एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में सजी रहती है। जब जानते क्या होता है, इस मान लो कि वही झिल्ली हो गई तो एक ऊपर एक और झिल्ली हो जाता है, इसके ऊपर एक और झिल्ली होता है, एक ऊपर और झिल्ली होता है। गाल्जी का जो के अंदर जो झिल्ली पाई जाती है, आज जो झिल्ली होता है ना वो सच करके रहता है कि सजाल बा, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिका। सुनो, इन झिल्लियों के संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लियों से होता है। जिन आई गाल्जी काय की झिल्ली है ना, गाल्जी काय का झिल्ली है, इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली भी होती है। किसकी झिल्ली? क्या कर रहा है? जब मास्टर साहब पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पर देखो ना, जब पढ़ने के लिए आए हो तो सब कुछ त्याग कर दो, रख दो स्विच ऑफ करके उसको। चलो, आई का आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहा गया सुनो, अगर आपसे कोई पूछे कुंडिका किसे कहते हैं, कुंडिका सुना बाबू, ये सब क्यों पूछेला, हमने के पढ़ा जाता है ना पढ़ा जाए, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में सब पूछा जाता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो कुंडिका क्या होता है? जैसे गाल्जी काय देख रहे हैं ना, तो ये झिल्ली, तो एक है झिल्ली है, एक है झिल्ली है, एक है झिल्ली, एक है झिल्ली, कई झिल्ली जब सजा करके रखता है जो संरचना बनता है उसी को कुंडिका कहते हैं। क्या कहता है? सुनो, जेंगा आई गाल्जी काय की झिल्ली है, उसी तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से भी मिलकर बना होता है। यानी गाल्जी काय का झिल्ली और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। दोनों एक दूसरे से क्या होता है? जुड़े होते हैं। सब लोग याद रखेंगे। और सुनो, वही लिखा, इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, इसीलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र दूसरे भाग को बनाती है। तो नहीं सुनो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। माने जो पदार्थ है में बनेला कि में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक ये जो पदार्थ बनता है तो इसके अंदर जब आता है तो पैक हो जाता है। क्या होता है? मरता है। देखा कहीं रसगुल्ला कढ़ाई में बनता है और रसगुल्ला का फिर डिब्बा में रख पैक करते हैं, तो रसगुल्ला जो कढ़ाइया बनता है कढ़ाई के रूप में काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब पैक कौन करता है? गाल्जी काय। पैक कौन करता है? सुनो, और कह रहे कि गाल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। आज जब भी माने जन पदार्थ होता है, माने देखो पदार्थ के ऐसे बात होता है कि पदार्थ हम के शरीर खातिर बहुत लाभदायक होता है। और शरीर तो रहेंगे नहीं कि चलो, इस शरीर के अंदर कुछ पदार्थ हुआ जिससे आपको एनर्जी मिलती है। और वो पदार्थ के जब कमी लागेला होके, जब शरीर में एनर्जी कम होने लगता है तो फिर आप दौड़ करके भोजन करते हैं, या एनर्जी कम होता है तो पानी पीते हैं, तो फिर आपको क्या होता है? राहत मिलता है। तो शरीर के बाहर, आप जैसे शरीर के बाहर निकालना अपशिष्ट पदार्थ को और शरीर के अंदर पूरे पदार्थ को भेजना, कौन उसका कार्य कौन करता है? गाल्जी काय। और सुनो, इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थितियों में गाल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनता है। गाल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम्स को भी बनाया जाता है। मान जो गाल्जी काय होता है किसका खोज बनाता है? लाइसोसोम्स। पहले क्या होता है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए गाल्जी काय का खोज किसने किया था? क्या कहेंगे? कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा ये पूछा जाता है कि कुंडिका किसे कहते हैं?
तो कहोगे नो कि जब गालजिकाएँ होती है अनेक झिल्लियों से मिलकर बनी होती है, और जब झिल्ली को सजा करके रखते हैं, एक मान एक झिल्ली रख दी, फिर उसके ऊपर एक झिल्ली, फिर उसके ऊपर एक झिल्ली, तो उसी को क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। और तीसरा ही कहोगे कि जौन गालजिकाएँ बा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो झिल्ली होती है उससे जुड़ी होती है। उससे क्या होती है? जुड़ी होती है। अच्छा, होता ही कहोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ का क्या होता है? और वो पदार्थ जा करके गालजिकाएँ में पैक होता है। किसमें पैक होता है? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि शरीर के अंदर जो पदार्थ का निर्माण होता है वो पदार्थ कहाँ जाकर पैक होता है? तो कहाँ कहेंगे? गालजिकाएँ में। और फिर जब पैक हो जाता है तो शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजना, फिर बाहर निकालना, फिर अंदर भेजना, उसका कार्य कौन करता है? और गालजिकाएँ लाइसोसोम्स का भी क्या करता है? निर्माण करता है। याद हुआ हो? तो गालजिकाएँ का खोज किसने किया? कैमिलो गाल्जी। अब लिखा जाए के बारे में, जैसे लिखो गालजिकाएँ एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, कोशिकांग है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये कोशिका द्रव्य में क्या होता है? हाँ, आगे लिख देना कि इसका खोज, किसका खोज? गालजिकाएँ का, या इसको गाल्जी उपकरण भी कहते हैं, जो आपकी इच्छा हो। गालजिकाएँ का खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने, कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने, खाली लिख दो, कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। अभी बता देते हैं सन, तो लिख लीजिए। आगे लिखना ना, गालजिकाएँ के झिल्ली को जब सजा कर रखते हैं तो उसे कुंडिका कहते हैं। तो उसे कुंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडिका। आगे लिख लेना, कुंडिका कहते हैं। कुछ और बातें लिख लो। इस झिल्ली से बेदखा हटावे लगला। इस झिल्ली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है। आगे ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ का निर्माण होता है तथा पदार्थ का पैक कहाँ होता है? गालजिकाएँ में। तथा पदार्थ का पैकिंग गालजिकाएँ में होती है। गालजिकाएँ पदार्थ को बाहर भेजने और अंदर लेने के काम करता है। गालजिकाएँ पदार्थ को बाहर भेजने तथा अंदर लाने का भी कार्य करता है।
अंदर लाने का भी कार्य करता है। ये सब याद कर लेना बाबू। गाल्जिकाय लाइसोसोम्स का निर्माण करता है। गाल्जिकाय लाइसोसोम्स का निर्माण करता है। तो ये आपका है गाल्जिकाय के बारे में। तो आपसे पूछे तो बता दें।